नमस्कार साथियों, क्लास 10 के ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कृषि चैप्टर से कुछ खास सवालों को देखेंगे जो कि 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है, जिसमें कि चावल, गेहूं, चाय और कपास के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को देखेंगे। और मैं आपको बहुत ही आसान ये चार क्वेश्चन नहीं लगेंगे, बल्कि एक ही क्वेश्चन में आपको चारों जो फसल हैं, चावल, गेहूं, चाय और कपास, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों को याद करा दूंगा। बस आपको एक चार्ट याद करना है, एक चार्ट उतार लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस बार साथियों कोर्स में आपका दाल, गन्ना, तिलहन, कॉफ़ी, जूट, मोटे अनाज और बाजरा को हटा दिया गया है और चावल, गेहूं, चाय और कपास को ही रखा गया है। इसलिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट 2021 के एग्ज़ाम के दृष्टि से है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक ही चार्ट पेपर से चावल, गेहूं, चाय और कपास के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है अलग अलग कि चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। क्वेश्चन अलग से आता है कभी कि गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, चाय के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, या फिर कपास के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इस प्रकार आप चार क्वेश्चन रटते हैं और आपको लगता है कि चार क्वेश्चन रटना पड़ रहा है, लेकिन आज आपको ये जो चार्ट दिख रहा है सामने, इसी के माध्यम से चारों को आपको मैं याद करवा दूंगा। तो कोई भी फसल के बारे में जब भौगोलिक परिस्थितियों को लिखने के लिए कहा जाता है साथियों, तो ये 4-5 बिंदु अगर आप लिखते हैं कि उसमें कितना तापमान की ज़रूरत है, कितना सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत है, वो कैसी मिट्टी में होती है, उस फसल के लिए कैसा जलवायु सबसे उपयुक्त है और उस फसल की विशेष आवश्यकता क्या है, अगर ये 5 पॉइंट आप लिख देते हैं, उसके साथ साथ अगर आप यह भी लिख देते हैं, अगर जगह ज़्यादा रहता है तो, कि वह फसल भारत के किन राज्यों में उगाया जाता है और उस फसल को उगाने में भारत का पोजीशन क्या है, तो आपको पूरे के पूरे मैथ्स टाइप के नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि चावल के लिए कितना टेम्परेचर होना आवश्यक है। तो साथियों चावल के लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। वर्षा इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जरूरी है और जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो चावल के उत्पादन के लिए बहुत ही सही है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है और जलोढ़ मिट्टी भी इसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो दोमट और जलोढ़ मिट्टी जो है वह चावल की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है। फिर है जलवायु। ये कैसे जलवायु की फसल है? तो साथियों चावल जो है वह उष्ण और आर्द्र जलवायु का फसल है और इसकी विशेष आवश्यकता क्या है? इसकी विशेष आवश्यकता है कि इसके जड़ों में हमेशा 1 से 1.5 सेंटीमीटर पानी जमा रहना चाहिए और इसके लिए समतल भूमि का होना आवश्यक है। अगर समतल भूमि नहीं है तो हमें सीढ़ीनुमा खेत बनाना पड़ेगा। चावल उत्पादन में जो प्रमुख राज्य हैं साथियों वो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और भारत का स्थान जो चावल उत्पादन में है वह चीन के बाद संसार में दूसरा है। तो इसी क्वेश्चन को आप सेंटेंस के रूप में लिखिएगा कि चावल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर अच्छी मानी जाती है। इसके लिए दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। समतल भूमि ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर सीढ़ीदार खेती करना होगा। जलवायु यह उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके जड़ में हमेशा पानी जमा रहना चाहिए 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक। इसके उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल आगे है। पूरे विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। अगर आप इस प्रकार सेंटेंस से लिख देते हैं तो ये चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे 4 या 5 नंबर जो भी होंगे आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, अर्थात गेहूं कैसे मौसम में, कैसे परिस्थिति में उपजाया जा सकता है। तो साथियों इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो अच्छी मानी जाती है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर काफ़ी इसके लिए है और जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी कैसी अच्छी मानी जाती है? गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। जलवायु समशीतोष्ण जलवायु बहुत अच्छी है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। तो समशीतोष्ण जलवायु गेहूं के लिए सबसे दी बेस्ट मानी जाती है। विशेष आवश्यकता क्या है? इसके बोने के समय
थोड़ा मौसम ठंडा होना चाहिए, लेकिन जब गेहूं के पकने का समय होता है तो खिला हुआ धूप जो होता है, सनी वेदर, वो दी बेस्ट माना जाता है। तो साथियों, इसी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि 5 पॉइंट में आपने याद कर लिया। इसी को सेंटेंस में लिख दीजिए एग्जाम में कि गेहूं के लिए 20 डिग्री सेल्सियस सही माना जाता है। इसके लिए बारिश 50 से 75 सेंटीमीटर उपयुक्त है। जहां बारिश नहीं होती है वहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। यह समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसकी विशेष आवश्यकता है कि इसके पकने के समय खिला हुआ धूप होना चाहिए। और फिर इसके आप लिख दीजिए कि गेहूं उत्पादक राज्य जो भारत में है वो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और बिहार है। गेहूं उत्पादन में हमारा विश्व में स्थान तीसरा है। अगर आप इतने बिंदुओं को लिखते हैं तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं चाय के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति क्या है। तो साथियों, चाय एक प्रमुख पेय फसल है, पीने वाला फसल है, आप जानते हैं ये। तो इसके लिए तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस दी बेस्ट है। इसके लिए वर्षा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी लेटेराइट मिट्टी चाहिए और ढलवा ज़मीन चाहिए। इसीलिए चाय की खेती जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। बारिश तो रोज़ चाहिए, बारिश हमेशा चाहिए, लेकिन बारिश का पानी चाय के जड़ों में जमना नहीं चाहिए। इसलिए इसके लिए ढलवा ज़मीन चाहिए। जहाँ चावल के लिए समतल ज़मीन चाहिए, वहीं चाय के लिए ढलवा भूमि, पहाड़ी भूमि उपयुक्त मानी जाती है। जलवायु, यह उष्ण और उपोष्ण जलवायु में सबसे अच्छा उपजता है, अर्थात गर्म जलवायु वाला जगह जो है वो चाय के लिए सबसे अच्छी है उपज के लिए। और इसकी विशेष आवश्यकता क्या है कि चाय की पत्तियों को बीनने के लिए, उसको चुनने के लिए सस्ते श्रमिक होना आवश्यक है। इसलिए जहाँ ज़्यादा आबादी होती है, सस्ते मजदूर होते हैं, वहाँ चाय की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। अन्यथा हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे देश में अंग्रेजी लोग भारतीय श्रमिक को ले जाते थे चाय की खेती में काम कराने के लिए। तो सस्ते श्रमिक चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में चाय की खेती कहाँ कहाँ होती है। तो साथियों, भारत में चाय की खेती असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होता है। और विश्व में हमारा चाय उत्पादन में जो पोजीशन है वह चीन के बाद दूसरा है। अब देखते हैं, अभी आपने देखा कि चावल में हमारा दूसरा स्थान है, गेहूं में तीसरा स्थान है, चाय में दूसरा स्थान है। पहला स्थान क्यों नहीं है किसी में? तो अब मैं उसी फसल की बात करने जा रहा हूं जिसमें हमारे भारत का जो पोजीशन है उत्पादन में वो पहला स्थान है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फसल की बात कर रहा हूं। तो कपास उत्पादन में भारत की स्थिति जो है वो नंबर 1 है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कपास उत्पादन के लिए या कपास फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, तो सबसे पहले आपको तापमान याद रखना पड़ेगा। तो कपास उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस अच्छी है। इसके लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर अच्छी मानी जाती है। और अगर बारिश ना हो तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी, कपास मिट्टी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी मानी जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात में जो कपास की खेती होती है, इसका यही कारण है कि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में भी कपास अच्छी खासी हो जाती है। जलवायु जो है यह उष्ण और उपोष्ण जो है कटिबंध का ये फसल है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है उस जगह पे कपास अधिक उपजाया जाता है। और यह भी श्रम प्रधान, अर्थात लेबर की आवश्यकता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने जितना भी फसल देखा, चावल, गेहूँ, चाय, कपास, ये सब अधिक श्रमिक वाले फसल हैं। इसलिए चीन और भारत वगैरह में इसका उत्पादन भी अधिक होता है और खपत भी अधिक होता है। इस फसल में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। और हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में कपास मुख्य रूप से उपजाया जाता है। और भारत जो है इस फसल के उत्पादन में पहले नंबर पर है और इसमें दूसरे नंबर पर जो है वह चीन है। तो इस प्रकार साथियों, आपने चारों फसल के भौगोलिक परिस्थितियों को देखा। इसको आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। आप चाहें तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप इस प्रकार की और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो वह भी अपनी डिमांड को लिखें। आपकी डिमांड पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।